दोस्तों आज का हमारा वीडियो साइंस का पहला वीडियो है और इस वीडियो में साइंस का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या तीनों से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सिलेक्शन किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज दोस्तों लाइव आएंगे 1 बजे के आसपास में लाइव आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नया स्टूडेंट है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी लाइव आएँ तो आपका उसका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है, तो आज लाइव आकर के हम आप सभी से कुछ बात करेंगे और कुछ प्रश्न है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चलिए इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है उसे सॉल्व कर लेते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो आपको पता है धनात्मक कहेगा तो उत्तल दर्पण और ऋणात्मक कहेगा तो अवतल दर्पण। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, ऋणात्मक बोल रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी एफ है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है। तो यह दोनों में क्या संबंध है, तो यह दोनों में क्या है, जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या के आधा न होता है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, तो जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा कौन में दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है एफ बराबर r/2, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। ठीक है, हवा, जल, शीशा और हीरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का आंसर हम आप सभी से पूछ रहे हैं, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। जिनको याद है, नहीं याद है तो भी लिखिएगा। आज का लाइव क्लास में इस प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, इसका आंसर बता देंगे लाइव क्लास में। ठीक है, जिनको पता है जल्दी से नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिनको नहीं पता है लाइव क्लास में हम बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, वीडियो को रोक करके आंसर बता सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होती है। तो समान दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन चेक कीजिए, बी में दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है वो वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ठीक है, यह देखिए प्रिज्म है, इसे जब सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है जिसमें जो 7 रंगों का मिश्रण होता है, वह जब प्रिज्म से गुजरेगा, ठीक है यह प्रिज्म है, तो जब प्रिज्म से गुजरेगा तो कौन सा रंग का जो है झुकाव सबसे कम है, तो बैगनी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन ए। कहीं फंसते हैं, कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिएगा, उस पर विशेष डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है उसको किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, अवतल के द्वारा कि उत्तल के द्वारा, द्विफोक्सी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए निकट कहेगा तो निकट कितना 3 अक्षर से लिखा हुआ है ना, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अक्षर वाला अवतल, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूर दृष्टि कहेगा 2 अक्षर से लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 3 अक्षर वाला हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, दोनों प्रश्न को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, देखिए यह एक तार है, ठीक है, ये विद्युत का चालक है। ठीक है, यह जो इस पर प्रतिरोधकता है वो क्या इस पर निर्भर करेगा कि तार का जो क्वालिटी है वो कैसा है, तांबा का है, एल्युमिनियम के है, चांदी के, क्या चीज़ के तार है, उस पर इसका प्रतिरोधकता है वो निर्भर करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालक के पदार्थ की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करेगा। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, काफ़ी आसान प्रश्न है और परीक्षा में यह पूछा हुआ प्रश्न है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये 106 लिखा हुआ है ना, ये 10 के पावर 6 है, और 105 लिखा हुआ है तो ये 10 के पावर 5 है, 104 लिखा हुआ तो ये 10 के पावर 4 है, और ये 10 के पावर 3 है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पढ़िए ऑप्शन के और अब चेक कीजिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो ऑप्शन ए में कि विद्युत जनित्र
विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। यह सही बात है कि विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत जनित्र निम्न में से किस पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रेरण पर रहेगा। और उसी तरह से 4 ऑप्शन रहेगा, विद्युतीय ऊर्जा वगैरह सब, तो आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही है। दूसरा है कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सही बात है, ये भी सही बोल रहा है कि विद्युत जो मोटर है, जैसे पंखा वगैरह जो देख रहे हैं, उसमें हम जब करंट डालते हैं तो वो क्या करता है, घूर्णन कर, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह सही बात है। ठीक है। और 3 नंबर देखिए, ऑप्शन सी में है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। ये भी सही बात है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो परस्पर नहीं काटते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या करे कि हरे विद्युत रोधन वाला जो तार है वो प्राय विद्युतीय तार होता है। नहीं, हरा तार नहीं होता है, वो तो न्यूट्रल होता है। ठीक है। हरा हो गया, काला हो गया, सब नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी वाला जो बोल रहा है यह गलत बोल रहा है। और क्वेश्चन में क्या करा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी वाला जो कथन है यह सत्य नहीं है, बाकी ये तीनों कथन सत्य है। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो देखिए, फ्लेमिंग के बायां हाथ जो है उसमें जो मध्य वाला जो उंगली होता है वो किसको संकेत करता है, क्षेत्र को संकेत, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है। ये पढ़ाएंगे जब पूरा ये चैप्टर अच्छी तरह से, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ तो बाएं हाथ सभी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। फिलहाल ये तो सेट चल रहा है ना, तो सेट में तो जहाँ तहाँ से क्वेश्चन रहेगा। अब लाइव भी चलाएंगे तो उसमें भी जहाँ तहाँ से क्वेश्चन रहेगा, तो उसको थोड़ा नहीं समझ में आता है तो पेशेंस बना के रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। जब चैप्टर बाई चैप्टर चलेगा थ्योरी, उसमें आप समझ में आ जाएगा। कहीं भी डाउट होता है तो या फिर आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ये चुंबक है, ठीक है, यह चुंबक है, इसके भीतर, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, तो वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, यह नॉर्थ हो गया और यह साउथ हो गया, तो दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा, काफी महत्वपूर्ण यह सब प्रश्न है। ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन सा है, यूरेनियम है, सोडियम है, कार्बन है, कि सभी है, तीनों है, तो यूरेनियम है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। कली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। कली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड इसका होता है। ठीक है, रासायनिक नाम और सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी 14 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो जल के जो विद्युत अपघटन किया जाता है तो उसको वहाँ पे कैथोड पे कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, ये रासायनिक नाम होता है। तो सोडियम यानी कि Na हाइड्रा यानी कि H और कार्बोनेट CO3। तो ऑप्शन देखिए, तो ये किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस फार्मूला एकदम याद रखिएगा, फार्मूला कन्फर्म रहिए, 5 से 10 नंबर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो याद रखिएगा, नीला जो है वो लाल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। नीला जो है लाल कर रहा है तो अम्ल हो जाएगा, और लाल को नीला इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 नंबर का अम्ल हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान VVI लगा लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5, 10.5 होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। ये सब प्रश्न हम फिर से रिपीट कराएंगे, कब, लाइव क्लास में कराएंगे, उसमें पूरी अच्छी तरह से फुल डिस्कस करके दम कराएंगे। ठीक है। ये इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही सूचना देना चाहते हैं कि आज आपका लाइव क्लास 1 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज आप सभी लोग लाइव क्लास आइएगा, उसी में आपको बताएंगे कि फाइनल टाइम आपका किस टाइम लाइव क्लास चलेगा। तो सभी लोग आइएगा 1 बजे आसपास, नोटिफिकेशन सबके पास चला जाएगा जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और बेल आइकन को प्रेस किए हुए हैं। तो नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। ठीक है, निम्न में कौन सा अधातु, धातु नहीं अधातु पूछा गया है, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सेलेनियम। तो इनमें से आयोडीन जो है
यह क्या है तो चमकीला है क्या धातु है कि अधातु? अधातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका पीडीएफ है, अभी 25 क्वेश्चन बताएंगे, 25 क्वेश्चन लाइव क्लास में बताएंगे, तो बाकी का जो टोटल हो जाएगा 50 क्वेश्चन, तो पीडीएफ आपका लाइव क्लास में ही हम आपको बता देंगे कि कहाँ से जाके डाउनलोड करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, दिया गया एल्युमिनियम दिया गया है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो इनमें से सोडियम जो है यह अधिक अभिक्रियाशील है। जिसको जल में जब फेंकिएगा तो तुरंत अभिक्रिया करके जलने लगता है, विस्फोट के साथ जलने लगता है जल से अभिक्रिया करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 21 कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। इसको पूरा करने के लिए कितना? तो 2 चाहिए। ठीक है, 2 घट रहा है तो बाह्यतम के कितना 6 न बच रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है, तब पूछेगा कि निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन में ब्यूटेनॉन रहेगा तो इसका सही आंसर ब्यूटेनॉन भी हो जाएगा। तो यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो कीटोन है। तो इसका 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कीटोन। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितना बंध बनता है? ठीक है, अबंध बनता है। यह प्रश्न को भी वीवीआई लगाइएगा, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, बैंक को उलट के आप देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन कहेगा कि उसके 2 परमाणु के बीच कितने बंध है? तो त्रिबंध बनते, 3 बंध, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर है कि एल्कीन का समान सूत्र दम्भ। इसमें देखिए 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, और इसे वीवीआई लगा के हमेशा याद रखना है परीक्षा में, क्योंकि पूछा हुआ है। ठीक है, एल्कीन कहेगा तो CnH2n हो जाएगा। एल्केन यदि लास्ट में केन रहता है तो CnH2n+2 हो जाएगा। यदि एल्काइन रहता है तो लास्ट में -2 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों बता दिए हैं, तीनों याद रखिएगा, बार बार ये सब बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, एक बार बता दिए तो याद रखिएगा, लाइव क्लास में भी इसे हम रिवीजन करा देंगे। तो 24 प्रश्न हो गया है और बाकी बच गया है 25 प्रश्न। बाकी बच गया है 25 नहीं 24 ही बचा है, 48 से रहता है ना सेट में, तो आपका 48 ही रहता है। तो 24-25 प्रश्न और बचा हुआ है, तो वो हम 1 बजे जो लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, 1 बजे जो लाइव आ रहे हैं आज, तो उसी में बाकी के प्रश्न भी बता देंगे आप सभी को। और पीडीएफ यूँ ही आपको डाउनलोड करने के लिए बता देंगे। अभी पीडीएफ तैयार नहीं हुआ है, पीडीएफ तैयार तब तक हम पीडीएफ तैयार कर लेते हैं, और भी कुछ इसमें इंक्लूड करके हम लाइव क्लास में पीडीएफ भी दे देंगे, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पाई क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। उस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन एग्जाम का सुविधा दिया गया है, वहाँ से ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, एग्जाम दीजिए, तुरंत भी वहाँ से रिजल्ट पाइए। ठीक है, पीडीएफ वगैरह भी वहाँ सब जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लस में सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब लाइव क्लास में।